सो हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जिस दिन मैं ये क्लिप शूट कर रही थी उस दिन था 22 ऑफ मई। उस दिन था मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी और यहाँ पे हम सब चाय एंजॉय करते हुए सुबह सुबह का। तो गांव हम सब इस वक्त गांव पे थे, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो हम सब ना इसी तरह से नीचे में सोते हैं क्योंकि बेड पे बहुत ज़्यादा लू लगती है, इसलिए हम सब यहाँ पे नीचे में आराम से सोते हैं। तो मैं पंखा चला करके सो रही थी और मैं उस वक्त अकेली थी। तब तक मेरी सिस्टर भी आ गई, मैंने उसे मार्केट भेजा हुआ था। एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, बहुत कुछ खास नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा एक सरप्राइज़ था मम्मी पापा के लिए, क्योंकि मैं और मेरी बहन जल्दी हम लोग घर में रहते नहीं हैं। तो इस वक्त हम सब कोई घर में थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी पापा, सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना, और इतना अच्छा मौका भी था तो सोचा क्यों ना एक सेलिब्रेशन किया जाए। तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर को भेजा था मार्केट और वो आ गई थी। यू कैन सी हर आई, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसने कितना काम कर लिया हो। और जैसे ही मैंने बोला ना कि अंकिता मैगी, मतलब इसका तो नींद जैसे कि फुर हो गया। एंड यू कैन सी किस तरह से भूखे शेर की तरह इस मैगी के ऊपर टूट पड़ी है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए हम सब यहाँ आराम कर रहे थे और लाइट भी नहीं थी। और यहाँ देखिए, इसे अपने मैगी खा करके नहीं, इसे जी नहीं भरा। ये मेरे छोटे कज़न यानी मेरे अंकल का बेटा है, ये उसके थाली में से मैगी चुरा करके खा रही है। एंड यू कैन सी हिज रिएक्शन। इसने ना जितना हो सके इसने अपना उतना एनर्जी लगा दिया अब मैगी को बचाने के लिए। फाइनली इसने अपने मैगी बचा ही लिया था। यानी यू कैन सी अंकिता को घर में रहते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आती है। यही सब छोटी छोटी बातें बाद में फिर याद आती है जब हम हॉस्टल चले आते हैं तो। और इसका तो आदत है, मतलब बच्चों के साथ ना पूरा बच्चा बन जाती है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मैगी वैगी खाने के बाद अचानक से मौसम चेंज हो गया और मैं यहाँ पे वेदर को एंजॉय करते हुए, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिन में इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अचानक से वेदर चेंज हुआ और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी थी, पूरा मौसम ठंडा हो गया था। तो हम सब घर से बाहर निकल गए थे। वैसे मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। दिन में टेम्परेचर यहाँ 43-45 तक पहुँचता है। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यू कैन सी हर, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब जिंदा है तो सिर्फ खाने के लिए और पहनने के लिए ही। और मैं यहाँ पे अपने पापा का रिएक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। बहुत ही अच्छा रिएक्शन था अंकिता को साड़ी पहनता देख, बहुत ही अच्छा था रिएक्शन। और यहाँ मेरे मम्मी पापा रात के खाने की तैयारी करते हुए बाहर बैठे हुए क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। उसके हेलो गाइस, देखो ये बना पा रही है गाइस। आंटी की तरफ कैमरा किया जाए गाइस, सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। तो आपने सुना ना इसकी बकबक। और यहाँ पे आज खाना बन रहा था लकड़ी के चूल्हे पे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा था। और लकड़ी के चूल्हे का खाना का स्वाद तो आप जानते ही हैं। शाम में मेरे यहाँ चाय मस्त है, चाहे गर्मी कितनी भी ज़्यादा हो, चाय तो मेरे यहाँ बनना मस्त है। और यू कैन सी हर, ये रहती है ना तो घर में रौनक सा रहता है, क्योंकि एक यही है जो पूरे घर में एकदम तबाही मचा करके रखती है। और यहाँ मेरे पापा चाय पीते हुए, चाय को एंजॉय करते हुए, मेरा खुद का व्लॉग देखते हुए। क्या कर रहे हो यार? अगर आपने मेरी प्रीवियस व्लॉग नहीं देखी तो जाओ जल्दी से देखो। और यहाँ पे भी इसे अपने चिकन से संतुष्टि नहीं मिला, फिर भी यहाँ पे मेरे जो कज़न है उसके प्लेट से यहाँ पे वो चिकन छीन के खा रही थी। तो ऐसा ही चलते रहता हमारा घर में एंजॉयमेंट। और फिर यहाँ पे आ गई थी प्रिपरेशन का टाइम, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बारिश होने वाली थी, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर लिया जाए। यहाँ पे हम सब बलून फुला रहे थे और बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन थी इसलिए कुछ खास हमने नहीं किया। एंड यू कैन सी यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक नया ही इन्वेंट किया है बलून में हवा भरने का तरीका। वो जो साइकिल के चक्कों में जो हवा भरने की जो मशीन होती है ना, उससे ये लोग यहाँ पे बलून में हवा भर रहे थे। मैंने कहा इससे स्पीड तो भाई मैं मुंह से ही फुला लूँ बलून, जितना ये मेहनत कर रही थी इसके पीछे। इसका ना बलून फूल ही नहीं रहा था क्योंकि इसका बलून ही फूटा हुआ था। बहुत देर तक उसे पंप करने के बाद पता चला कि ये बलून ही फूटा हुआ था। और जिसके साथ ये दिन भर लड़ते रहती है, आखिर में उसको हेल्प उसी का लेना पड़ा। और यहाँ पे चल रही छोटी सी डेकोरेशन, आप लोग जज मत कीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे, हम सब ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन थी। वो कहते हैं ना कि हर एक छोटे छोटे चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी बन जाती है। तो और हम सब घर में थे तो सोचा क्यों ना चलो इस चीज़ को सेलिब्रेशन किया जाए। मेरे मम्मी पापा को कुछ भी आइडिया नहीं था सरप्राइज़ के बारे में। और यहाँ पे मैं केक निकाल रही थी क्योंकि लाइट जाने वाली थी। एज यू नो कि गांव में जब भी थोड़ा सा बारिश आता है, हवाएं चलती है, तो लाइट जाना तो मस्ट है। तो यहाँ पे हम सब हड़बड़ कर रहे थे और ये मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पोज देते हुए, और यहाँ पे भी इसका मुंह शांत नहीं रहता। बताओ वो छोटे से बच्चे से वो इतना ज़्यादा झगड़ा करती है, मतलब झगड़ा नहीं, मौज मस्ती चलती रहती, दोनों लगे रहते हैं एक दूसरे में, तो काफ़ी मज़ा आता है। इसी तरह से हमारा दिन चला जाता है गांव में, पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे पार हुआ। घर जाते हैं और तुरंत टाइम पार हो जाता है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर कैंडल को लाइटिंग करते हुए
और ये है मेरी मम्मी पापा। आपने मेरी मम्मी को प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, पर मेरे पापा को आपने नहीं देखा था। तो मेरे पापा हैं ये। तो उसके बाद यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग। एंड यू नो इंडियन मदर्स, मतलब कुछ भी हो, डांट तो इनका कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी मम्मी पापा मम्मी हम सबको डांट रही थी कि तुम लोग रेडी क्यों नहीं हुए, और यहाँ पे चल रही है केक कटिंग। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा कैमरा शाई हैं। वो ना कैमरा के आगे आना ही नहीं चाहते। अगर उन्हें पता होता है कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने व्लॉग के लिए, तो मुझे कभी ना रिकॉर्ड करने देते। और यहाँ मेरी मम्मी बोलते हुए कि थोड़ा सा देना, क्योंकि मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है इसलिए वो कर रही थी, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा खिलाना। यू कैन सी बच्चों की एक्साइटमेंट। आपको तो पता ही है ना, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, बड़ों से ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। उनका एक्साइटमेंट तो भाई अलग ही लेवल का होता है। उन लोगों को सेलिब्रेशन से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कब ये सेलिब्रेशन ख़त्म हो और हम बलून को फोड़ें। तो ऐसी थी हमारी छोटी सेलिब्रेशन। और आपने देखा हो कि मेरी आंटी सामने नहीं आई, क्योंकि एज़ यू नो कि हिंदू फैमिली में ये रिवाज होता है कि जो देवरानी होती है ना, वो अपने भसुर के सामने नहीं आती है। और मेरे पापा क्योंकि बड़े थे, तो इसलिए मेरी आंटी सामने नहीं आई थी। और यू कैन सी सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ है कि नहीं, बच्चों को देख लीजिए, मतलब बलून से ये लोग खेल रहे थे। बलून का तो एक नामो निशान भी नहीं मिला था सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे सैलड कट कर रही थी खाना खाने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। तभी मुझे एक गुड न्यूज़ मिला। गेस व्हाट, मेरे उसी वक्त उसी दिन 22 मई को ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मेरा ये माइलस्टोन कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद हम सब ने खाना खाया। खाना बहुत ही सिंपल सा था। चिकन था खाने में, सैलड था, रोटी थी, पूरी थी और राइस था। ये थी हमारी छोटी सी डिनर। एंड यू कैन सी भुक्खड़ नंबर 1, मेरे घर की सबसे बड़ी भुक्खड़ और सबसे बड़ी नौटंकी भी। और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी बारिश, पर लाइट नहीं थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। पर आवाज़ से आप लोग पता लगा सकते हैं कि बारिश कितने ज़ोरों से हो रही थी। हमने ना यहाँ पे लाइट, जो टॉर्च होता है ना, उसके लाइट से हम सब ने यहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने यहाँ कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय किया। यू कैन सी मेरे सिस्टर को, इसे तो सबसे बड़ा ग्लास चाहिए कोल्ड ड्रिंक का, हर चीज़ हो इसे सबसे बड़ा ग्लास ही चाहिए कोल्ड ड्रिंक को, इसे सबसे ज़्यादा चाहिए, इसके ग्लास में कम ना होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद हम सब ने खाना वाना खाया। उसके बाद हमने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी। और फिर ये जो क्लिप है, ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जब मैं वापस आ रही थी अपने हॉस्टल। मैं रुकी ही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद हम सब मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये छोटी सी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करके ही जाया जाए। और यहाँ मैं निकल गई थी बहुत सारे उम्मीदों का पिटारा अपने साथ लेकर के, बहुत सारे सपने लेकर के, ये सपने लेकर के कि हाँ कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे कभी हॉस्टल नहीं जाना पड़ेगा। उस वक्त मैं सुकून से, चैन से अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी और अपने पेरेंट्स का शौक़ पूरा कर पाऊँगी। और यहाँ मैं जा रही थी ट्रेन से। उसके बाद मैं रांची पहुँची एंड यू कैन सी मेरे रूम की कंडीशन, इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था मेरे रूम की, पूरा धूल की परत जम चुकी थी मेरे रूम में, इसलिए मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने अपने रूम साफ़ किया एंड यू कैन सी मैं थक के चूर हो चुकी। जब मैं एंडिंग ले रही थी तब आपने देखा कि कल रात को लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा अभी कर लिया जाए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। ये थी हमारी छोटी सेलिब्रेशन। होप आपको अच्छी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय।